धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर हो गई है। ये खबर किस तरह के रिएक्शन देने वाली है ये? क्योंकि कुछ दिनों पहले तो लोग कह रहे थे कि बताइए नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, अब तो एफआईआर दर्ज हो गई है। धनंजय सिंह का ये इतिहास अभी बिल्कुल नहीं है। ये 2 बार के एमएलए रहे, 2002 से 2009 तक, और उसके बाद हम्म। 2009 से 2014 तक का लोकसभा भी रहे। और अगर मैं राजनीति की शुरुआत की बात करूं, अपना ये गुंडई की शुरुआत की बात करूं, तो हम्म। 1991 में सबसे पहला जो है मुकदमा गाली गलौज धमकाना इस तरह मामला शुरू हुआ था। और साल भर के बाद 1992 में परीक्षा देने वाले एक युवक की हत्या का मामला जब आया था सामने, जिसके चलते धनंजय को उस वक्त हिरासत में लिया गया था, अगर मैं गलत नहीं। और उसी के 5 साल के बाद 1997 में अंबेडकर पार्क विवाद के अंदर एक इंजीनियर की हत्या का मामला आया था, जिसके अंदर तकरीबन 50,000 रुपया जो है इनाम भी रखा गया था जब वो फरार था। इन हम्म। सारी चीजों को लेकर के धनंजय का कैरियर जो है वो शुरुआत हुआ था, और खास करके 1990 से ही ये सक्रिय था पूरी चीजों को लेकर के। कुल हम्म। अगर हम धनंजय की बात करें तो 43 मुकदमे उस वक्त मौजूद थे, धीरे धीरे करके सारे खत्म हो गए। अब ऐसा कहा जाता है कि 10 मुकदमे जो है उस पर चल रहे हैं। और जिसको लेकर के रंगदारी का खास करके मामला है, अपहरण हो गई, धमकी हो गई, इस तरह संपत्ति पर कब्जा, ये पुराने मामले हैं। तो मतलब अगर आज 2000 स्क्वायर फीट का ये मामला है, तो मुझे हम्म। नहीं लगता है कि जिसको लेकर के चीजें कोई नई होगी। साल 2024 के अंदर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर 7 साल की कैद भी सुनाई गई थी, और मुझे लगता है ये पहला मामला था जिसके अंदर वो सजा जो है धनंजय को दी गई थी, जिसके बाद में वो बेल पर रिहा हो गए थे। तो कुल मिलाकर के वहाँ जो मामला है वो लगातार ये पहला मामला नहीं है। और अगर मैं बात करूं 2010 के अंदर, खास करके जो मुझे याद है दोहरा हत्याकांड हुआ था, उसमें हम्म। भी धनंजय सिंह जो है अभियुक्त थे इसके अंदर। और इन सारी ही चीजों को लेकर गैंग एक्ट, ये गैंगस्टर एक्ट के अंदर भी मामले उन पर दर्ज हुए हैं। तो कई मामले अलग अलग जो है उन पर चलते रहे हैं। तो जिसको लेकर के ये सरकार से हो या पुलिस से हो या लेकिन ये इकबाल बदला जी, माफिया बात से हो। तो ये है ना कि राजधानी लखनऊ के अंदर जहां पर योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं, वहीं पर वो राइट हैंड जो कहा जा रहा है, बड़ा ही खासम खास बताया जा रहा है, अजय सिंह, वो विनय सिंह, माफ कीजिएगा, वो विनय सिंह, विनय विनय। जमीन कब्जा रहा है, वो सड़क कब्जाए ले रहा है। मतलब जमीन कब्जाना तो एक अलग हो गया है, सड़क ही कब्जाए ले रहा है। और वहां पर जो विरोध करने आ रहा है उनको धमकी दे रहा है, राइफल दिखा रहा है, अपनी मसल पावर दिखा रहा है वो। तो ये सब राजधानी के अंदर चलेगा मतलब तो जाइए तो देखिए, ये राजधानी का भी कोई मामला बिल्कुल नया नहीं है। अगर मैं बाहुबलियों की बात करूं तो मुख्तार अंसारी हो, ब्रिजेश हो, धनंजय हो, ऐसे कई नाम हम हरीश तिवारी से शराब तिवारी से लेकर के लगातार धनंजय सिंह तक हम गिन सकते हैं। ऐसे कई माफिया जो है उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए हैं। और वक्त के साथ में जो पार्टी सत्ता में रही, उनका सहयोग, उनका साथ जैसा रहा है, तभी जाकर के ये बड़े हुए। आज भी अगर बात की जाए तो इसके अंदर इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा माना जाता है कि ये योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी लोगों में है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि अलग अलग मामलों के अंदर अब तक तो कई बार बुलडोजर चल जाता। अगर यही चीजें मुख्तार अंसारी से जुड़े कुछ लोगों ने हाल फिलहाल में की होती, तो आपको पता लगता कि भाई वहाँ नाम आने से पहले ही बुलडोजर पहुंच चुका है, उसने बगैर जांच किए हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी है। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह की चीजों को लेकर के लगातार बात की जाए, और कोडीन की बात की जाए, तो देखिए आपने जिसको शुरुआत में कहा, तो इसको लेकर के अभी अखिलेश ने भी कोडीन माफिया के नाम पर चीजें कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि राजनीति के चलते वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे तो सीबीआई से जांच करा लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धुआं है तो आग जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि चीजों को लेकर के कोई ऐसे ही नाम उठाएगा। ये बात कंफर्म है कि धनंजय की पकड़ बहुत अच्छी है, और हाल फिलहाल के अंदर जब से बीजेपी सरकार है, उसके बाद में उनका दबदबा काफी बड़ा है। और ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले तो अभी सामने भी नहीं आए डर के मारे। और ऐसे कई मामले होते हैं जिसको पुलिस वाले खुद डरा करके ये समझा देते हैं कि अगर आप माफियाओं से लड़ोगे तो पता नहीं आपकी जान सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। इकबाल जी, सवाल तो यही है ना, कानून का राज तो यही कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। देखिए हिमांशु जी, मुझे जो लग रहा है, पिछले अगर हम 20, 25, 30 साल का रिकॉर्ड देखें, तो जो सरकार के अंदर माफिया जिसकी सरकार में कुर्बत रही, यानी कि जो करीब रहा है, उसकी अक्सर दादागिरी रही। ऐसा नहीं है कि समाजवादी के दौर के अंदर चीजें नहीं हुई।
मुख्तार अंसारी का आप देखिए, डालीगंज हजरतगंज के अंदर जो मामला हुआ था लैंड कब्जे का, और फिर अनुपम दुबे जो गैंगस्टर रहे हैं, वहां तकरीबन 60 से ज्यादा मामले मुझे लगता है उन पर रहे इस तरह के। फिर ब्रिजेश सिंह के ऊपर रहे, ऐसे कई अनगिनत आप केसेस देख सकते हो कि जिसको लेकर के चीजें रही है। समाजवादी का ही था, और कृष्ण राय की हत्या की गई थी। मेरी जो जानकारी है उस वक्त तो समाजवादी ने भी साफ कहा था कि मत करिएगा फिर भी, लेकिन दुश्मनी के चलते उस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसके अंदर हम्म। ब्रिजेश के बहुत करीबी थे कृष्ण राय। तो मामला फिर और बिगड़ा। तो ये जो चीजें हैं इस तरह हमेशा से ही, आप देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में ऐसे अनगिनत केसेस सामने आएंगे। लखनऊ के अलावा आप अगर कानपुर, बनारस ये छोड़ दीजिए, मुझे आज भी याद है, मैं पर्सनली अपनी बात करता हूँ, मैं उस माफिया का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी के साथ कवरेज पे था और मुझे लखनऊ से कानपुर भेजा जा रहा है। तो मैं गया वहां पर, उन्हीं के साथ गया, उन्हीं के लोगों के साथ में। मैंने देखा कि कुछ जो टेंडर्स भरे हुए थे, अच्छा मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि उस वक्त जो सरकार थी वो बीजेपी की नहीं थी। जब मैंने वहां जाके देखा, आप यकीन करिए, जब लोगों को पता चला कि फला शख्स जो है आए हैं, तो सारे टेंडर्स जो है खुद ब खुद रिटर्न होना शुरू हो गए। हम्म। तो इसी तरीके से ये चीजें मैंने धनंजय को भी मैंने वहां देखा है। विशेष खैर बाद में आए, कुछ वक्त अंडरग्राउंड रहे। तो ये सारा ही जो माफिया तंत्र रहा है वो सरकार के साथ में मिलकर इस तरह की चीजों को अंजाम देता रहा है। इस लेकिन बार सर, जो पार्टी मामला में सीरियस, डिफरेंस का टैग लगाकर बीजेपी अगर आती नहीं नहीं है वो तो नहीं क्या नहीं वो डिफरेंस पार्टी में डिफरेंस का कोई मसला नहीं है, आप मेरी बात को समझिए। यार पार्टी में डिफरेंस होती तो मुझे लगता है बुलडोजर कल ही चल गया होता। है? ये सब बेकार की और फालतू की बातें हैं। ये देखिए, पॉलिटिक्स में जो है ना गणित चलता है, आप समझिए, रिश्ते नहीं चलते पॉलिटिक्स में। दो और दो मैथमेटिक्स में चार होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में वो कभी 6 और 8 भी हो जाता है, हम्म। जो हम आप और नहीं समझते हैं। लेकिन जो टॉप लेवल पे बैठे होते हैं उनको पता होता है कि दो दो 4 की जगह 8 कैसे करना है। हम्म। तो इस तरह ये गणित चलता है और इन सारी ही चीजों को लेकर के चलाया जाता है। माफिया जो भी हो, माफिया को पता होता है कि कैसे काम करना है। देखिए, सरकार अगर न चाहे तो मुझे बताइए, किसी माफिया की ताकत छोड़ दीजिए, एक कलम चोर और घरफोड़ी करने वाला भी जो है वो मुझे नहीं लगता है कि सलामत रह सकता है। तो हम्म। इसलिए जो पुलिस भी होती है उनको भी पता है कि इनकी ताकत, इनका पावर, अगर ये कुछ भी करने जाते हैं तो ऊपर से इतने फोन आएंगे, या तो ट्रांसफर हो जाएगा या तो गोली मार दी जाएगी। तो ये एक डर और भय का माहौल रहता है। तो उनका सोचना होता है कि उससे बेहतर है कि हम मिलकर के क्यों ना साथ में कमाएं। तो ये नई हम्म। बात नहीं है कि वो धनंजय के नाम पे या किसी के नाम पे डरा रहे हैं। भाई कोई पॉलिटिकल माफिया है, कोई लैंड माफिया है। ताकत और पावर का इस्तेमाल तो हर कोई कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रहा है। हर कोई हम्म। अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से सारा ही जो पावर है उसका उपयोग कर रहा है। वो चाहे किसी भी अंदाज में हो, चाहे गोली के अंदाज में हो, भय के अंदाज में हो, बुलडोजर के अंदाज में हो, या ये कह के मारने के अंदाज में हो कि कोई माफिया को जिंदा नहीं रहने देंगे। तो ये जो है तो सत्ता इकबाल जब सर, भी आती है। फिर तो इस लोकतंत्र के अंदर जिसके पास मसल पावर होगी, जिसके पास मनी पावर होगी, वही सरवाइव करेगा, बाकी सब दबाए जाएंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ये एक फेज आता है किसी भी चीज का, और उस फेज के बाद सारी चीजें स्ट्रीमलाइन पे आती है और आना ही है। रूल ऑफ हम्म। लॉ जो है वो आएगा ही। हमने देखा इसी यूपी के अंदर जब मायावती आई थी तो हम्म। माफिया सारे भागे थे। तब उसने ये जब फैसला किया कि हमको माफियाओं से मुक्त कराना है, तो कुछ हम्म। दिनों के अंदर हमने देखा, योगी जी के दौर में देखा, समाजवादी के दौर में भी देखा। तो जब उनको जैसे जैसे जिसको ऐसा लगा कि ये माफिया ए पार्टी का सहयोगी है, उसको खत्म करना चाहिए, वो खत्म हो गया। बी पार्टी का आया तो उसने सोचा बी का खत्म करना चाहिए, तो वो खत्म हो गया। लेकिन देश जो चलेगा वो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, संविधान से चलेगा। जब तक इन सारी चीजों को लेकर के कोई सही से फैसला नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता हिमांशु जी कि ये सारी चीजें सही हो पाएगी। जिस नहीं, तरीके से इकबाल जी, मैं धीरे ये धीरे, जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए इसी मामले को ले लेते हैं, ये स्वास्थ्य सिटी में हंगामा हो रहा था, वो फोन पर बात करवा रहा था, राइफल दिखा रहा था, ईंट लेकर लोगों को दौड़ा रहा था, खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाता तो फिर रूल ऑफ लॉ उस व्यक्ति के लिए क्या रह जाता? और ऐसे कई मामले होते भी हैं, जमीनी विवाद में कोई नई बात नहीं है। तो देखिए अगर हो मेरा जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता इसकी? इसमें जिम्मेदारी का क्या मसला है। उनके कुछ गुर्गे जो है वो जाकर के जेल में होते हैं, और ये बताया था
कि भाई हमने कार्रवाई कर ली है, लोगों को पकड़ लिया गया है, जिसने खो दिया वो खो दिया। ऐसे अनगिनत मामले हैं, मैंने आपको बताया हम्म, यूपी के अंदर, जो ये तो पहला मामला है जो सामने आया, लाइमलाइट आ गया। अभी आप देखिए कि कोल्ड ड्रिंक सिरप का ही जो मामला चल रहा है, कोई छोटा मामला है? इसके अंदर देश के अंदर कई बच्चों की जान जा रही है। लेकिन मुझे बताइए ना, क्या केंद्र सरकार से लेके किसी राज्य सरकार ने बहुत गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच सही से कर करके इनके आरोपियों को पकड़ना शुरू किया? सारी हम्म, लीपापोती चल रही है, और जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, जिसके लिए पुलिस से लेके अदालत सब आजाद नहीं होगी, और इसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि शांति और अमन आएगा। और इसके लिए एक बार जिस तरीके से सारी ही पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, अगर वो इसी तरीके से काम करती रही, तो ऐसा ना हो कि कभी जनता अपने आप को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर खुद बाहर आ जाए। हिमांशु। नहीं नहीं नहीं, ये तो हो रहा है ना सर। अब तो हम देख रहे हैं ना, गाजियाबाद से मेरठ तक खुद ही न्याय हो रहा है। अब न्याय, हमने चर्चा भी की बीते रोज इस बात को लेकर कि किस तरह से न्याय बांटा जा रहा है। अब तो गली गली तलवारें बांटी जा रही। अभी जिस तरीके से विवेक जी कह रहे हैं, तो ये ऐसा कोई नया मौका नहीं है। अगर मैं क्राइम लिस्ट देखूं, 2012 के अंदर टोटल 1,98,093 आईपीसी क्राइम हुए थे, जिसके अंदर वायलेंट क्राइम्स के अंदर रेप, किडनैपिंग, मर्डर थे। 2019 के अंदर अगर बात की जाए, 6.2 लाख केसेस हुए। 2020 के अंदर 6.57 लाख, 21 के अंदर 6 लाख से ज्यादा मामले, 22 के अंदर मर्डर्स हुई संख्या जो है वो कम हुई, 23 के अंदर 7.3 लाख केसेस जो है वो अब तक चीजें हुई है। देखिए, ये इसके अंदर अगर सरकारों की अगर हम बात करें पूरी तरीके से, तो इसके अंदर बीजेपी, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी वो मान रही है कि भाई हमारे आने के बाद में क्राइम रेशियो जो है वो कम हुआ है, क्योंकि 2002 से लेकर के 2007 तक तो मुझे लगता है बहुजन समाज की सरकार रही। फिर 2007 से लेकर 14 तक समाजवादी उसके अंदर रही। तो इसके अंदर अगर क्राइम रेशियो आप या क्राइम ग्राफ देखोगे, तो बहुत बड़े नहीं नहीं। लेवल का हाई था। हम्म आप बताइए समझिए बताइए। मेरी बात को। तो इसके अंदर चाहे बीजेपी हो, बहुजन पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी हो, कोई भी अगर ये कहता है कि उसके वक्त क्राइम रेशियो या रामराज आ गया था, तो बिल्कुल मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, और इससे मैं बिल्कुल सहमत भी नहीं हूँ। सिंपल हम्म, सा है कि जो भी सरकारें आए, चाहे वो किसी की भी आए, आम लोगों को लेकर के जब तक वो इंसाफ दिलाने के लिए सख्त नहीं होगी, कानून व्यवस्था को बंदी नहीं करेगी, जो अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं, जिनको सत्ता मिलने के बाद में पावर का दुरुपयोग करने का अ, मतलब एक पावर मिल गया है, उसको जब तक वो खत्म नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता हम्म, है कि ये रेशियो कम होगा। ये आने वाले दिनों में जनता के लिए मुसीबत बनती जाएगी। बिल्कुल।